नमस्कार। आओ कुछ सीखों में आपका स्वागत है और सीखना ही जीवन है। तो इस सीरीज़ के अंतर्गत हम क्लास 10th का विषय मैथ का अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने जो है एक्सरसाइज 1.2 के 3 सवालों का अध्ययन कर लिया है। आज हम आपको जो है चौथे सवाल की तरफ ले चलते हैं कि इस एक्सरसाइज में जो चौथा सवाल है वो है किसी परेड में 116 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले एक स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। कहने मतलब ये है कि 32 सदस्यों की एक टुकड़ी है, ठीक है, वो बैंड वाले हैं, उनके पीछे जो है 616 सदस्यों को हमें जो है लगाना है और जो है ऐसे सदस्य लगाने हैं कि जो है संख्या बराबर रहे। तो इस प्रकार के सवाल होते हैं, उसमें जो कुछ नहीं करना है, क्या है जो है इसका 616 और जो है 32, इन दोनों का हमें जो है एचसीएफ ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना? एचसीएफ। अगर एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने सदस्य जो है बैंड के पीछे रहेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले तो इन दोनों संख्याओं के आभाज्य गुणनखंड कर लें। तो 616 के आभाज्य गुणनखंड करने पर 616 के आभाज्य गुणनखंड करने पर तो 616 के आभाज्य गुणनखंड 2 से कट जाएगी संख्या, क्योंकि वे संख्याएं 2 से कट जाती हैं जिन संख्याओं के अंत में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। ऐसी संख्या जिनके पीछे ये संख्या रहेंगी वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो 616 है, लास्ट में 6 है, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 से काटेंगे 2, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 1 बचा है, इधर 10 हो गए, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, फिर 2 से कट जाएगी संख्या, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते, अब जो 7 से कटेगी 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, अब 11 से कट जाएगी 11 एकम 11। तो 616 के आवाज गुणन कर लिए। आवाज गुणनखंड हमारे क्या आए हैं? 2 2 2 7 11, ये हमारे 616 के आवाज गुणनखंड आ गए हैं। अब हम 32 के आवाज गुणनखंड करेंगे। अतः अतः 32 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 32 के आवाज गुणन कर लेंगे। 2 से कट जाएगी संख्या, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब जो है उतने ही सदस्य जो है टुकड़े के पीछे रहेंगे जिसका उसका एचसीएफ होगा। तो इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। तो 616 बा 32 का मासा, तो 600 मासा क्या होता है? जो दोनों में कॉमन है वही मासा है। पहले ही बताया था मैंने कि मासा वो होता है जो 2 या 2 से अधिक संख्या है इनकी आवाज गुणनखंड कर लो, और आवाज गुणनखंड करने के बाद ये देखना होता है कि दोनों में कॉमन कौन से हैं। जो कॉमन रहेगा वही उसका जो है मासा रहता है। तो इसमें क्या कॉमन है? देखो, 1 बार 2 है, 2 बार 2 है, 3 बार 2 है, और इसमें भी 1 बार 2 बार 3 बार 2 है। इसका मतलब जो है ये संख्या कॉमन है। क्या मासा रहेगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मासा क्या है? 8। तो यही इसका क्या है? आंसर है कि इतने ही सदस्य रहेंगे इस टुकड़े के पीछे। ठीक, बड़ा आसान सवाल है। और जो ये सवाल जो है तो आया हुआ भी सवाल है, और एक तो ये एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है ये, और सवाल जो है ये आया हुआ भी सवाल है, 2020 में सवाल जो है आया था। इम्पोर्टेंट सवाल है और कुछ नहीं है, बस क्या करना है हमें 616 और 32 का खाली जो है मासा ज्ञात कर लेना है। जैसे मासा ज्ञात हो जाएगा वैसे इसका जो है हल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ कैसा है? वृत्ताकार पथ है, मतलब चारों ओर जो है एक पथ बना हुआ है। पथ मतलब मार्ग है चारों ओर। तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं सोनिया को? 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी जबकि इसी मैदान जबकि इस मैदान पर रवि को
12 मिनट लगते हैं। यदि वो एक साथ एक ही समय पर चले तो दोबारा किस समय पुनः उसी स्थान पर आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि दो व्यक्ति हैं, एक सोनिया है, एक रवि है। एक मैदान है, वृत्ताकार मैदान है, उसमें चारों ओर जो है चक्कर लगाने हैं। तो सोनिया जब उसी बिंदु से जहाँ से रवि स्टार्ट कर रहा है, तो दोनों एक ही स्थान पे हैं। तब पहले जो है सोनिया जब चक्कर लगाती है तो उसे 18 मिनट लगते हैं, फिर वो आए मतलब उसी स्थान पे आ जाएगी। फिर जब जो है रवि जब चक्कर लगाता है तो उसे 12 मिनट लगते हैं। तो ऐसा सवाल है। तो कहते हैं जब एक साथ दोनों जो है दौड़ लगाएंगे, एक साथ जो है उसी दिशा में चक्कर लगाएंगे, तो ये बताओ पुनः ऐसी कब कंडीशन आएगी कि दोबारा वो दोनों व्यक्ति उसी स्थान पे आ जाएंगे। और ऐसे सवाल में चाहे ये जो है चक्कर लगाने वाले सवाल हैं, चाहे घंटी बजाने वाले सवाल हैं, ऐसे घंटी वाले भी आते हैं कि जो है घंटी जो है 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद बज रही है, यार वो एक साथ घंटी बजती हैं तीनों, तो बताओ दोबारा घंटी वो कब बजेगी एक साथ। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें आपको जो है एलसीएम ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो हमें जो है क्या करना है, तो 18 मिनट हल 18/12 के अभाज्य गुणनखंड करने पर पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 नेम 18, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब जो है 12 कर लो, 12 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। लासा क्या रहेगा, पहले तो जो कॉमन है वो ले लो। तो कॉमन क्या है इसमें, 2 2 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 नेम 18, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक, 2 नेम 18, 3 तिया 9, ठीक, 3 एकम 3। तो जो कॉमन है, दो कॉमन है, दो ले लिए मल्टीप्लाई। और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, एक टाइम 3 कॉमन है, 3 ले लिए। अब बचे हुए वो सब ले लो, इसमें 2 बचे हैं, 2 ले लो। और जो है इसमें 3 बचे हैं, 3 ले लो। तो कहने मतलब है 1 2 दो बार हो गए, 3 दो बार हो गए। ठीक है, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। अतः वो 36 मिनट के बाद, अतः वो 36 मिनट के बाद जो है पुनः उसी जो है स्थान पर आ जाएंगे। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि जो है तो व्यक्ति जब एक ही स्थान पर दौड़ते हैं और इतने इतने समय के अंतराल पर दौड़ते हैं, तो 36 मिनट के बाद दोबारा ऐसी कंडीशन आएगी कि वो उसी स्थान पे जो है दोबारा आ जाएंगे। हम चेक भी कर सकते हैं, 18 और जो है 12 का लासा क्या आएगा, 36 ही आएगा, क्योंकि 18 का बटा 36 मैंने पहले भी बताया था। अगर आप बड़ी संख्या को टेबल पढ़ते हैं और वो टेबल प्रत्येक संख्या से कट जाए तो भाई उसका जो है लासा होता है। तो कहने मतलब यह है कि जो है 36 मिनट के बाद एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो दोनों संख्या जो है आपस में कट जाएंगी, यानी दोनों व्यक्ति जो है उसी स्थान पे आ जाएंगे। ये जो है आज हमने अंतिम जो है वीडियो थी जो वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड थी। कल से हम जो है बहुपद पढ़ेंगे। आज तक जो है जो वीडियो आई थी सब जो है हमारे किसकी थी, वास्तविक संख्या की वीडियो थी। तो आज हमारा जो चैप्टर खत्म होता है, तो अब जो नई वीडियो आएगी उसमें जो है हम बहुपद से जो है प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।